यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये ज्ञान इतना अद्भुत है, इतना अनमोल है कि जिसके अंदर चला गया वो कहीं चला जाए, वर्ल्ड के किसी कोने में चला जाए, वर्ल्ड के किसी को चला जाए, हर एक व्यक्ति उसको अपने पलकों में बैठाएगा। जहां आपके मुख से बोल निकले पता लग जाएगा अरे कितना ज्ञानी है, कितना ज्ञानी। ये बात हर किसी को पता लगेगा। हम तो प्रैक्टिकल हम कह रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल। ये बहुत आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब ये बहुत छोटे थे, हम भैया खेलने जा रहे थे, तो मेरे मन में क्या है, खेलने आदमी जाता, हम लोग जब जाते थे तो बाजार से फिल्म फेयर और ये फलानी कहानियां, वो भूत प्रेत की कहानियां पढ़ो, ये सब ले लेते थे। तो जब सत्संग में आ गए तो हमारे मन में आया कि ये जा रहे हैं, ये सब किताब खरीदेंगे और ये सब पढ़ेंगे तो कोई लाभ तो है नहीं ना। इससे अच्छा गुरु जी वाणी को दे दें। और हमने कहा ये वाणी तुम चेंज नहीं जाना, तो अपना इसको सोते समय जब भी फुर्सत पाओ तो वाणी पढ़ना, तुम वो बाजार की कोई चीज मत खरीदना। और ये अपना कहा ठीक है, ले गए और पढ़ने लगे। तो लोगों ने दोस्त चार पूछा कहा पढ़ रहे हो, कुछ गुरु वाणी पढ़ना है। तो लोगों को थोड़ा चढ़ाया भी, पंडित आए हुआ कहाँ का। और ये पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ही जो है कोई एक मोहम्मद उसी के ग्रुप में आ गया। जैसे होते हैं लड़के लड़कियां एक कैबिन में बैठे हैं, सब हैं, अकेला कोई दूसरा आ जाए तो बड़ा खलल पड़ता है, आदमी फ्रीली बात नहीं कर पाता, हंसी मजाक नहीं हो पाता। बाकी सब अपने दोस्त या लड़के लड़कियां, बीच में मियाँ जी, और वो जो है अपना नमाज पढ़े बार बार। तो इन लोगों और बुरा लगे, उसको बहुत कहा भैया हमारी एक सीट बगल डिब्बे में, आप वहां बैठ जाओ और हमारे साथी यहाँ बुलाए, हम लोग एक साथ बैठ जाए, अच्छा रहेगा। मैंने हम दिन बैठेंगे, यहाँ नहीं हटेंगे, करता रहा। उसके बाद में एक भीख मंगा, जब उसने भीख मांगा, इन्होंने कुछ बोला तो उन लोगों ने सब लोगों का जाओ पंडित दो, बड़े पंडित बने, दो भीख मांग रहे गरीब है उसको। तो इन्होंने उसको क्या बोला और फिर क्या वार्तालाप हुई, ये यही बताएंगे अपने शब्दों में। तो इनका हम इतना जानते हैं, ये बोला इनके दोस्त ने, इन्होंने आगे बताया, इनका दोस्त जब चला गया भागा तो इनके दोस्त ने लास्ट वार्निंग बोला, कल बे ये ज्ञान कहाँ से, इतना अद्भुत ज्ञान कहाँ पाएगा तुम। उसको ताजु हुआ, कहाँ अद्भुत ज्ञान पा गए। उसका क्या किस्सा था, बड़ा मजा आएगा, आप सुनने यही बताएंगे, अच्छा लगेगा। बताओ किस्सा कौन था। हमारे मन में आता है कभी कभी रोज ज्ञान के साथ थोड़ा चटनी बीच में ठीक है। अरे वाह, तो अभी देखो आज चटनी बात आ गई। अभी हम पढ़ने जा रहे थे गुरु के अनमोल वचन, तो हमको ध्यान आया कि एक हफ्ते से अनमोल वचन पढ़ रहे हैं, एक भी दिन चटनी नहीं चटाएगी तो चटनी चाट दो तो बड़ा मजा आता है। तो हमने कहा चटनी चटवा दी और चटनी गुरु आ भी गए, अभी खड़ा कर देते हैं चटनी। हर एक के मन में जिज्ञासा हो जाती, हर एक के मन में जिज्ञासा हो जाती है कौन चटनी गुरु है। जब खड़े हो वही चटनी नहीं, हमने इसलिए खड़ा करा दिया, हमने कहा जितनी देर ये नहीं देखेंगे उनको, इनके वाणी अंदर कुछ जाएगी नहीं। सभी गौरीव, देखिए ये सत्संग की महिमा ही अपरंपार है।
यहाँ जो आता वो गुरु हो जाता है। जैसे चटनी गुरु, पहले एक दुग्गन गुरु थे। यहाँ गुरु सबको इतना ऊपर उठा लेता है कि दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में आपको उतनी ऊंचाई कहीं नहीं मिलती। और देखिए जैसे भी बात चल रही थी, ये बात तो बिल्कुल मतलब जैसे बात चलती है ना कि अपने जीवन में परिवर्तन को देख के गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ। ये ज्ञान का ऐसा चमत्कार है कि वाकई एक बार अमृत भी हो सकता असर ना करे, लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसकी एक बूंद किसी के अंदर चली जाए और असर ना करे, असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल है। ये तो मेरा आजमाया हुआ। और जैसा भी बोला कि देखिए युवा अवस्था में ज्ञान में मन तो लगता नहीं है, मन तो कहीं और भागता है सभी का, तो मेरा भी नहीं लगता था। और पापा कि में एक आदत है कि अगर इन्होंने कुछ ठान लिया तो मनवा के मानेंगे, ये गारंटी। ये मेरा अनुभव रहा। और ये अनुभव मैंने शिवानगी को शादी होते ही दे दिया था कि तुम बेड़ना नहीं, मनवा के जीत नहीं पाएंगे, तुम जीत नहीं पाओगी। और समझ लो बाली का वरदान है, आधी शक्ति पहले चली जाएगी। चाहे वो सीधी उंगली से घी निकाले चाहे टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही समर्पण कर देना। तो ये चीज मतलब जैसे बात अभी चल रही थी वाकई, तो ये बोलते थे कि बेटा पढ़ो। तो मेरे पास मम्मी की एक डायरी थी, मम्मी लिखती बड़ा सुंदर थी हमारी, तो हम उनकी वाणी को पढ़ते थे, भजन को पढ़ते थे। तो हम ट्रेन में बैठे उनकी वाणी को पढ़ रहे थे, गुरुजी की जो उसमें दी हुई थी। तो उसमें एक वाणी में लिखा था कि तुम गॉड के कार्य में इंटरफियर क्यों करते हो। जैसे बात चलती है ना कि भगवान की रजा में राजी रहो, और तुम सिर्फ एक माध्यम हो। तुम किसी को 100 रुपया, 200 रुपया, 10,000 रुपया अगर दान दे सकते हो तो क्या वो नहीं दे सकता? ये बताओ। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, और वो भी जब ईश्वर की इच्छा होती है तब, तो तुम क्यों उसके कार्य में इंटरप्ट करते हो। और उसके आगे ये लिखा था कि तुम किसी को भीख देते हो तो तुम ईश्वर के कार्य में व्यवधान पैदा करते हो। क्यों? क्योंकि वो अपना कर्म भोग रहा है। और अगर उसकी दुआ में इतनी ताकत होती तो वो खुद को दुआ देके अरबपति ना बन गया होता। आप ये सोचो, तुम दुआ की उम्मीद उससे करो जो खुद भीख मांग रहे। तो ये मैंने उसको पढ़ा है कोड। तो हम सब लोग एक कूपे में बैठे थे, सारे लड़के लड़कियां। अब आपकी कंपनी में कोई अदर हो तो थोड़ा सा अनईजी फील होता है। अच्छा वहां भी चल जाता था, लेकिन वो कई बार के नमाजी थे। तो जैसे सब लोग सो रहे तो 5 बजे वो उठाए, उठो उठो उठो। अब कोई सो रहे तो बेचारा उठ के बैठ जाए, उसको हटा करके वो नमाज करता था। तो बड़ा उसमें उलझन होती थी। हम लोगों ने बहुत बार उससे रिक्वेस्ट किया कि भैया चले जाओ, लेकिन वो नहीं माना। फिर हमने कहा चलो छोड़ो यार। और हम जितनी बार पढ़ते थे उसको माथे से लगाते थे और पढ़ते थे। तो हमारे सब दोस्त हमसे मजा लेते थे कि ये देखो बहुत बड़ा पंडा है, वो खेल की दुनिया का नया पंडा। पंडा जी बताइए। खैर चलता रहा। उतने में वो भिखारी है। अच्छा चूंकि वो नमाजी भी नमाज करता था और हम भी उस किताब को माथे लगाते थे, तो उसके मन में ये भाव आता था कि ये हमको देख करके ऐसा कर रहा है। उसकी फीलिंग ये थी कि ये हमको चढ़ा रहा है, जबकि हमारा ये थॉट नहीं था। तो जब वो भिखारी आया तो हमारे दोस्तों ने हमसे कहा कि भैया पंडित जी देखो देव। तो हम चुप रहे। तो वो नमाजी हमसे बोला, कहा भैया तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, अब क्यों नहीं इसको भीख देते हो। तो हमने उससे बोला यही बात। हमने कहा भैया हमारे गुरुजी कहते हैं कि इसकी दुआ में ताकत होती तो ये खुद ना अरबपति बन गया होता। और ऐसे ही 5-6 बातें हमने उसको गुरुजी की बताई। आप विश्वास मानिए वो सुबह 5 बजे से लेके रात के 7 बजे तक हम लोग को परेशान किया था। और जब उससे ये 5 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ है, उसने तड़ से झोला झंडी टांगी और गायब हो गया। अब भगवान जाने वो कहाँ चला गया, वो दिखे ना दूर दूर तक। तो जब वो भाग गया
जब वो भाग गए तो हमारे जितने दोस्त रहे जो अगल बगल बैठे थे तो वो कूद कर कह रहे हैं, कस दे, कहां से अद्भुत ज्ञान पाए हो। अब आप सोचिए कि वाकई हम बता रहे हैं आपको, आप कोई वेपन खरीदते हैं, आप बंदूक खरीदते हैं, तलवार खरीदते हैं, बम खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसकी भी एक क्षमता है। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है कि अगर आपके जीवन में ज्ञान चला गया, आप किसी को भी भेज सकते हैं, गारंटी है मेरी। चाहे वो पागल हो, चाहे वो सरेक हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो मुजरिम हो, हमने हर कैटेगरी के आदमी के साथ इसको आजमाया है। और हम आपको सही बता रहे हैं, जहां जहां भी हमने आजमाया है 100 में से 200 नंबर पाए। आप समझ लीजिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो सामने नतमस्तक नहीं आया। बहुत उससे था, लेकिन जब गुरु की वाणी हमने उसको बताई है तो उसके पास निरुत्तर हो गया। यहां तक कि आपको बता रहे हैं, जुडिशली का उसने हमसे बोला, उसने कहा भैया मैं किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता, बहुत मेरे अंदर प्रकांड ज्ञान है, लेकिन आप पता नहीं कैसे आप ऐसी वाणी बोल रहे हो कि मेरे पास काटने के लिए कोई उत्तर नहीं, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कहूं आपसे। तो अब आप सोचो, गुरु की एक एक बात हम सही आपसे कह रहे हैं भाई साहब, मतलब अनमोल वचन। आपको पता ही नहीं है कि इतनी सहजता में गुरु ने आपको क्या दे दिया। जैसे आपके जेब में वो समझ लीजिए कि हीरा पड़ा हुआ है, कोहिनूर हीरा, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपकी जेब में कोहिनूर हीरा। वो समय आने पे जब परिस्थिति आपके जीवन में आती है और आपको खाने का प्रयास करती है, तब गुरु कैसे बाज की तरह आपको खड़ा कर, और वो ज्ञान जब आप उस समय अप्लाई करते हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं करता। इसीलिए बार बार बात चलती है, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने। मैं तो हो सकता है जेल काट रहा होता, सही आपसे बता रहा हूं। अगर ये सत्संग मेरे दिमाग में ना गया होता तो मैं तो क्राइम की दुनिया में चला जाता। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था 12-13 साल का, तभी मेरा झगड़ा किसी से हो गया बहुत बुरी तरह, और मन में आया कि इसको मार दूं, और बढ़ भी गया मारने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या, वो रोज वाणी चला देते थे, और उस वाणी में लिखा था 13 की, जो करेंगे सो भरेंगे। जैसे कबीरा के लिए चलता है ना कि कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। जब मैं उस बंदे की तरह पहुंचा मारने, तो मन में वो गुरु जी की वाणी क्लिप चलने लगी। अब कैसे गुरु तुम्हारी रक्षा करता है? ना वहां पापा थे, ना मम्मी थे, ना भाई था, ना वाणी का कोई कैसेट था, लेकिन ये गुरु के ज्ञान की मैंने पावर देखी है कि वो पानी जैसे स्टोर होता है टंकी में, और समय आने पर टोटी खोलो तो पानी आने लगता है, ठीक इसी प्रकार गुरु का ज्ञान तुम्हारे घट में स्टोर्ड है, लेकिन जब परिस्थिति आती है वो बिल्कुल वज्र की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। और आप देख लो, कोई भी गलत कार्य आप कर नहीं सकते, मेरा चैलेंज है। आप अजमा के देख लो, आपका अंतर मन आपको करने नहीं देगा। मन आएगा, वहां तक आप जाओगे, लेकिन जाने के बाद फिर वापस लौटो, नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। जैसे बोला ना कि अब जामन पड़ गया है, अब दूध तो नहीं बन सकते, जान लो, दही नहीं बने तो दूध तो नहीं बनोगे। वही स्थिति यहां पर होती है। वो जो ज्ञान तुम्हारे अंदर स्टोर्ड है, वो समय आने पर इस कदर तुम्हारी रक्षा करता है, और वही फार्मूला उस समय बाहर निकलता है। ये भी मजेदार बात है, दूसरा फार्मूला नहीं निकलता। उस ज्ञान को तुम्हें क्या लगाना है, वही थॉट, वही वाणी गुरु जी के सामने आ जाती है। और वही वाणी मेरे साथ आई कि 13 की, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। 13 कार्य ये नहीं है, उसका परिणाम क्या हुआ? मैं खेल जीवन में आगे बढ़ गया। जब मैंने झगड़ा नहीं किया और मैं खेल में बढ़ा, तो उसका परिणाम यह हुआ कि मैं पहला लड़का हुआ जो जाके गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, और वो गोल्ड मेडलिस्ट मेरे जीवन का ब्रेक हो गया।
वहां से मुझको बहुत से नेशनल कैंप मिले, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिली, डे बाय डे मैं ग्रो करता चला। और अगर मैं उस क्राइम में आ जाता तो क्या होता? हो सकता मुझे जेल हो जाती, मेरा कैरियर खत्म हो जाता। अब आप सोचो, बात ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले आप अपने उस थॉट प्रोसीजर को देख लो। कोई भी कार्य आप करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे अध्यात्म में ही आते हो, तो पहले अंदर एक थॉट आता है, तुम कर सकते हो। वो थॉट कौन लाता है? आप सोचो। और जितनी पावर से, जितनी मजबूती से वो थॉट तुम्हारे अंदर आता है, वो विश्वास ही तुमसे कार्य करा देता है। आप देखिए, कोई बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, कोई बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई साइंटिस्ट है, तो उसके मन में एक कहीं से थॉट पैदा हुआ ना कि मैं कर सकता हूं, और वही थॉट उसको वहां तक ले जाता है। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? हारा वही जो लड़ा नहीं। पहले क्या होता था कि परिस्थिति आती थी और हम भयभीत हो जाते, हाय राम, हमसे तो होगा नहीं, भगवान सारा अत्याचार तो तुमने मेरे ही साथ किया, सारी खुराफात मेरे ही साथ किया। जैसे भगवान खाली वो तुम्हारे लिए बैठा है। आप सोचो जरा, ईश्वर के पास कोई कार्य नहीं है, वो सिर्फ तुमको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा है। अब गुरु ने क्या कर दिया? अब गुरु क्या कहता है? तुम पुरुषार्थ तो करो। गुरु ने किया क्या? गुरु ने तुम्हारे अंदर विद्यमान शक्ति को जगा दिया। तुम्हारे अंदर वो शक्ति थी, लेकिन तुम पहचान नहीं पाती। सत्संग में आने के बाद जैसे बात चलती है, गुरु ने अपने दीपक से तुम्हारा दीपक जला दिया। अब वो तुम्हारा ज्ञान रूपी दीपक जागृत हो गया। जैसे आप देखो, हम लोग क्या ये दृष्टांत चलता है ना कि वो पक्षी वाला, कि उस पक्षी के 2 अंडे समुद्र बहा के ले गया, और जब उसके अंडे बहा के ले गया तो पक्षी ने समुद्र से बोला कि मेरे अंडे वापस कर दो। उसने नहीं किया। फिर बोला मेरे अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगा। अब सोचो, मामूली सा पक्षी क्या समुद्र सुखा सकता है? समुद्र हंसने लगा। उसने क्या किया? उसने अपनी चोंच में रेत भरकर उस समुद्र में डालना शुरू कर दिया। जब वो समुद्र में डालने लगा तो उसकी देखा देखी उस घाट पे जितने पक्षी थे वो सब रेत डालने लगे। जब सब रेत डालने लगे तो उधर से गरुड़ देवता गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि पक्षियों का देवता तो मैं हूं, और सारे पक्षी क्या कर रहे हैं? तब उनको सारा वृतांत पता चला। उनके मन में भाव आया कि जब ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मैं तो इनका देवता हूं, मुझे भी करना चाहिए। वो भी रेत डालने लगे। उसी समय भगवान को कहीं जाना था। भगवान विष्णु की सवारी कौन है? गरुड़ देवता। अब भगवान को जब कहीं जाना था और उन्होंने गरुड़ जी को याद किया तो पता चला भैया वो तो समुद्र सुखा रहे हैं। चलो, जब वो समुद्र पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उनको सारा वृत्तांत बताया। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि इनके अंडे लौटा दो। उसके अंडे वापस आए। अब आप सोचो, उसने क्या कहीं पुरुषार्थ में कमी छोड़ी? अब आप अपने अंदर झांक के देख लो। उस पक्षी के अंदर इतना सामर्थ्य था कि वो समुद्र से अपने अंडे ले सकता है, तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप इस परिस्थिति को पटक सकते हो? आप सोच के देखो। और जबकि आपके साथ तो गुरु अंग संग है, परमात्मा अंग संग है, आपको गाइडलाइन देने वाला है, हर समय नेटवर्क कवरेज के अंदर हो। आप सोचो, उसके बाद अगर ये मन में भय पैदा होता है, अविश्वास पैदा होता है, अश्रद्धा पैदा होती है, तो ये किसी और की कमी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी कमी। अपना वो विश्वास कायम रखो। और हम फिर आपसे कह रहे हैं, कभी कहीं भी फंस जाओ, आप इसको आजमा लें। सिर्फ एक पल के लिए अपने गुरु का ध्यान करो, किसी से मत पूछो। क्यों? क्योंकि तुम किसी से कुछ भी पूछोगे तो जिसको जितनी समझ है वही उत्तर तो देगा। खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। तुम सिर्फ एक पल के लिए अपने गुरु का ध्यान करो और उससे बोलो कि गुरु जी, मुझको जो भी आप मार्ग प्रशस्त करना चाहो कर दो। आप देख लेना कैसे वो समस्या मिनटों में खत्म हो जाएगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
ये बिल्कुल टेस्टेड और ट्रस्टेड है। आप भी इसको टेस्ट करके देख लो और अच्छा लगे तो उसको आजमाते रहो, और बाकी फिर अपनी मर्जी। समय हो गया। हरिओम। सभी को हरिओम, राम राम। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तू चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे तुझे भी किनारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। बड़ी सीधी सारी है बातें गुरु की, बड़ी सीधी सारी है बातें गुरु की। हर बात में है करामत गुरु की, हर बात में है करामत गुरु की। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। झुमाने गुरु की बात, झुमाने गुरु की बात बहारी नहारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। रावण की दुनिया में कमी कुछ नहीं थी, रावण की दुनिया में कमी कुछ नहीं थी। सब कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी, सब कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। मेरा सतगुरु तो, मेरा सतगुरु तो जीवन सवारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तू चलना
डॉक्टर शांति, दिल्ली। हाँ, दुर्गेश भैया, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोल रहे हैं? भाभी जी। हाँ गुरुजी, मन मति डुबोए और गुरु मति तारे, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। पूजा जी क्या बोल रही है? जी गुरुजी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही कि जो कहेगा सो भरेगा अमृत भैया ने जैसे दृष्टांत में बताया था अभी। और वाणी सच में है कि गुरु के इशारे जब मन चलता है ना, तो मन वाकई में कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए हमें गुरु के इशारे पे ही चलना चाहिए। आरती मंडल, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम भैया भाभी जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं बैडमिंटन खिलाड़ी? हरिओम गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि जिस प्रकार आपने बताया, जब हम सत्संग को इम्पोर्टेंट देते हैं तो सत्संग हमको इम्पोर्टेंट देता है। सत्संग हमारे अंदर जो भी हम कार्य करते हैं तो थॉट आते हैं, जो अच्छे थॉट आते हैं हमें उसको यूज करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी, मुझे बात बहुत अच्छी लगी ना कि हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो हमारे अंदर एक थॉट आता है कि हम कर सकते हैं, और वही थॉट हमें आगे तक पहुंचाता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर किरण। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बोल रही है डॉक्टर साहब? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी वाणी चली। भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, पक्षी वाली थी कि पक्षी के अंडे को समुद्र ले लेता है तो वो उनको ललकार देता है। तो यदि हम गुरु के संरक्षण में चले तो हम हर मुसीबत को पार कर सकते हैं। हाँ, हमेशा गुरु के शरण। रश्मि जी, हरिओम दिल्ली। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या हरिओम बोल रही भाभी है जी। रश्मि जी? ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अपने जीवन के परिवर्तन को देख के गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ। ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी। सही है एकदम। जिससे ये बात करते हैं, हमारी बहुत करते हैं। और करनाल से मेरी देवरानी जुड़ी हुई है, लेकिन आवाज सही नहीं जा पा रही थी गुरुजी, इसलिए वो ऑफलाइन अभी हट गई है क्योंकि आवाज नहीं जा पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं है। कल से जुड़ रही है वो। अच्छा अच्छा, ठीक। हरिओम गुरुजी। हाँ, चलो इधर दो चित्रानी को। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा भैया बताए ना, जब किया इरादा